नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। ईरान और अमेरिका के बीच जंग को लेकर बना तनाव भले ही कुछ कम हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ईरान के किसी भी प्रदर्शनकारी पर कार्रवाई हुई तो अमेरिका कुछ बड़ा कर देगा। वहीं इमाम खामनेई ने भी साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया है, हथियार उठाए हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ईरान की जिस स्पिरिचुअल सिटी कुम में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुए थे, वहां ताजा हालात क्या हैं? क्या ईरान में फिर कुछ बड़ा हो सकता है? ईरान की तैयारी ग्राउंड पर क्या नजर आ रही है? इन सभी बातों को जानने के लिए ईरान के कुम शहर के एक पब्लिक पार्क में मौजूद हैं सबील मीडिया हिंदी सर्विस के डायरेक्टर जमीर अब्बास जाफरी। आइए 7 सवालों के जरिए देखते हैं और समझते हैं कि इस वक्त ईरान में क्या सूरत हाल है। सवाल नंबर 1, क्या ईरान में अब सब कुछ कंट्रोल में आ गया है? सबसे ज्यादा प्रदर्शन वाले शहर कुम में हालात कैसे हैं? कि मैं इस वक्त शहर मुक़द्दस से कुम में हूँ और जो बताया जा रहा है कि ईरान में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ईरान में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपके व्यूअर्स के लिए ये एक पार्क में मैं आया हूँ ये बताने के लिए कि देखें यहाँ ज़िंदगी नॉर्मल है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर घूमने आए हैं और पार्क में लोग बैठे हुए हैं और ज़िंदगी अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है जैसी नज़र नहीं आ रही है। मैं कुछ चीज़ें बहुत जल्दी आपके सामने पेश कर दूं कि एक तो ईरान में 12 जनवरी को जो रैली निकली थी और जिसमें सिर्फ तेहरान में 3 मिलियन से ज़्यादा लोग रास्ते पे आए थे सपोर्ट करने के लिए ईरान को, हुकूमत को, इस्लामी हुकूमत को और इस्लाम को और टोटल रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने के लिए आए थे। बहुत इम्पॉर्टेंट था कि वहाँ पर जो नारा लगा था वो नारा ये था कि लोग अपनी इक़्तिसादी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें ईरान में इक़्तिसादी इकनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, हम ईरान और इस्लाम और हुकूमत को भी मानते हैं और अमेरिका और इसराइल की मुखालिफत भी कर रहे थे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तीनों चीज़ें थीं। इकनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए भी जुलूस था, ईरान और हुकूमत इस्लामी को सपोर्ट करने के लिए भी जुलूस था। सवाल नंबर 2, हालात भले ही कंट्रोल में हो, लेकिन असली प्रॉब्लम तो महंगाई है। उससे कैसे निपटेगा ईरान? जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है कि अगर महंगाई है और डेफिनेटली ईरान में है क्योंकि 30-40% इन्फ्लेशन कम से कम ईरान के अंदर हुआ है, तो रीज़न कैसे निपटेंगे? देखिए, कुछ ईरान के प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो इस वजह से हैं क्योंकि सैंक्शंस ईरान पर लगाए गए हैं और वेस्ट चाहता है कि ईरान को इकोनॉमिकली इतना कमज़ोर कर दे उनकी आवाम को कि वो हुकूमत की मुखालिफत में आ जाए। लेकिन कुछ मेजर्स ईरान की गवर्नमेंट ने लिए हैं। मिसाल के तौर पर ईरान में सब्सिडी है। मिसाल के मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जहाँ पर ईरान में पेट्रोल 1 रुपया लीटर है, जबकि पेट्रोल निकालने का खर्च जो है तकरीबन 40 रुपया पर लीटर होता है, लेकिन ये तकरीबन 39 रुपीज़ सब्सिडी दी जाती है ईरान की तरफ से पब्लिक को। इसी तरीके से ईरान के बहुत सारे एरियाज़ में सब्सिडी दी गई है। क्योंकि सब्सिडी ईरान में दी गई है तो नेचुरली उसका असर ईरान की गवर्नमेंट पर होता है और क्योंकि ईरान अपने ऑयल, गैस और दूसरे रिसोर्सेज को इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से नहीं बेच पाता सैंक्शंस की वजह से, तो ईरान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ईरान के अंदर हैं। लेकिन उसका मेजर जो है आयतुल्लाह खामेनेई के नज़दीक वो है कि ईरान खुद सेल्फ प्रोडक्शन करे, ईरान खुद अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए और अपने खुद पैरों पे खड़ा हो। और डेफिनेटली जैसे ईरान में बहुत सारे एरिया में ईरान के खुद के प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कार खुद की प्रोड्यूस करता है ईरान में। एग्रीकल्चर जो है 1979 से पहले खुद का नहीं था, अभी पूरा का पूरा तकरीबन वो इनके यहाँ इम्पोर्ट्स बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स होते हैं। इंडिया में भी सेब जो है, कीवी वगैरह ईरान से आता है। तो ईरान के एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई है, अलग अलग फील्ड्स में ईरान में ग्रोथ हुई है। लेकिन एनिमी, दुश्मन भी मौजूद है और वो डॉलर को जिस तरीके से कंट्रोल करता है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन ईरान की गवर्नमेंट अपने मेजर्स ले रही है और अगर आयतुल्लाह खामेनेई की नसीहतों पर अमल करें और अमेरिका और यूरोप की तरफ तवज्जो ना करके बल्कि अपने पड़ोसी देशों से अपने रिश्ते मजबूत करें और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करें, आयतुल्लाह खामेनेई कहते हैं ये ईरान की इकोनॉमिक के लिए सबसे बेहतर है। सवाल नंबर 3,
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को कम करने में सऊदी, कतर और ओमान जैसे अरब देशों की भूमिका रही। क्या लगता है अब ट्रंप धमकी नहीं देंगे? आपने जो कहा है इम्पॉर्टेंट है कि सऊदी, कतर और मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने नेगोशिएट किया होगा, ट्रंप को कहा होगा। मैं आपसे पहले कह दूं कि ट्रंप की औकात नहीं है कि वो ईरान पर हमला करे। 2 बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप पर ईरान ने हमला किया है। मिसाल के तौर पर 2020 में ट्रंप प्रेसिडेंट था और उसी ज़माने के अंदर ईरान ने उनके ऐनुल असद पर इराक़ में हमला किया था एयरबेस पर, और कतर में दोबारा 2025 में ईरान ने हमला किया। दोनों बार ट्रंप प्रेसिडेंट था। दोनों बार अगर ट्रंप चाहता तो जंग को बढ़ा सकता था, ईरान पर हमला कर सकता था, लेकिन ट्रंप ने नहीं किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है कि अगर अमेरिका हमला कर सकता तो अमेरिका एक दिन भी वेट नहीं करता। अमेरिका इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि 20,000 से ज़्यादा उसके सिपाही इस वक्त मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, वेस्ट एशिया में मौजूद हैं। अगर ईरान पर हमला करेगा तो ईरान डेफिनेटली रिटर्न बैक करेगा, और जब रिप्लाई करेगा तो इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। अरब देशों के लिए भी ईरान ने बिल्कुल क्लियर सिग्नल दिया है कि अगर आपका देश और आपके कंट्री के ज़मीन इस्तेमाल हो रही है ईरान के ख़िलाफ़ हमले के लिए, तो आपके साथ भी वही होगा जो इजराइल के साथ हो रहा है। यानी अगर आप अपनी ज़मीन को और अपने एयर स्पेस को दे रहे हो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको जवाब भी देना पड़ेगा। सवाल नंबर 4, क्या अमेरिका ईरान पर कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकता है? कितना तैयार है ईरान? देखें, अमेरिका अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता ये अलग सवाल है, लेकिन ईरान ने जो सिग्नल्स दिए हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कल एक जवाब में कहा, आगा अरागची ने, कि अमेरिका ने एक बार गलती की और मुंह की खाई है, और अमेरिका को पता चल गया कि ईरान कितनी ताकत रखता है। इजराइल को भी पता चल गया। एक बार गलती करने के बाद अक्लमंद इंसान को गलती को दोहराना नहीं चाहिए। ये ईरान का मैसेज है कि अगर तुमने हमला किया तो बिल्कुल तैयार है ईरान। ईरान के पास टेक्नोलॉजी, ईरान के पास रिसोर्सेज, ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, ईरान के अवाम, ईरान की जनता, ईरान पूरी तरीके से तैयार है अमेरिका के लिए। अगर अमेरिका हमला करेगा तो ये जान ले कि अमेरिका आर पार की जंग होगी। इस बार सीज़ फायर की कितनी कोशिश कर ले, कतर को कह दे, सऊदी को कह दे, जिसके ज़रिए से भी इस बार सीज़ फायर कहेगा, ये बार इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तक जंग चलेगी। सवाल नंबर 5, ईरान हिंसक प्रदर्शनकारियों से कैसे निपटेगा? क्या अमेरिका के डर से कोई कार्रवाई नहीं होगी? बहुत अहम सवाल है, क्योंकि वेस्ट ये बता रहा है कि बहुत प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है, फलां किया जा रहा है। देखें, 4 कैटेगरी हैं इमरान भाई। पहली कैटेगरी तो उनकी है जो लोग जेन्युइन ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हक है ईरान में, डेमोक्रेटिक राइट है कि लोग प्रोटेस्ट करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने के साथ थोड़ा सा गुस्सा भी था, उन्होंने कोई चीज़ पे लात मार दी, थोड़ा सा नुकसान कर दिया, इनको भी रहमत से इनके साथ पेश आया गया, इन्हें छोड़ दिया गया। तीसरी कैटेगरी वो है जो लोग आए प्रदर्शन के नाम पे, लेकिन बैंक जला दिया, मस्जिद जला दी, और उन्होंने ईरान में नुकसान पहुंचाया। शायद कह रहे हैं लोग कि जितना 12 दिन की जंग में ईरान में नुकसान हुआ उससे ज़्यादा नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है। तो डेफिनेटली ये लोग जो कस्द और इरादे से आए थे कि ईरान के अंदर प्रॉपर्टी को डैमेज करें, लोगों को मारें, अवाम को मारें, इनके साथ रहमदिली से पेश नहीं आया जाएगा, ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चौथी वो कैटेगरी की है जो लोग मोसाद और CIA के ट्रेंड लोग थे, और उन लोग वेपन्स के साथ मैदान में आए थे और मजलूम बेगुनाह इंसानों को मारा गया। एक 3 साल की बच्ची है मेलिना, उसको मारा गया। एक 8 साल की बच्ची है अनीला, उसका नाम था, उसको मारा गया। तो ये लोग जो लोग आके अवाम को मार रहे थे, जनता को मार रहे थे, ये टेररिस्ट हैं, ये प्रोटेस्टर्स और प्रदर्शनकारी नहीं हैं। इनके साथ टेररिस्ट जैसा व्यवहार किया जाएगा, और इनके साथ इनको बिल्कुल 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 सज़ा देनी चाहिए, और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। हम तो ये भी मानते हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने हमला किया, जो टेररिस्ट हिंदुस्तान में आते हैं हमला करते हैं, उनके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अगली बार कोई जुर्अत ना करे अवाम और आम इंसानों के खिलाफ टेररिज्म करने की। सवाल नंबर 6, अगर इस बार जंग हुई तो क्या आर पार की होगी? ईरान इसे कैसे देख रहा है?
देखें, ईरान की डिफेंस जो है, मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया ने देख ली कि कितनी ताकतवर है, और इजराइल के नुक्ते नुक्ते सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर मोसाद के हेडक्वार्टर से लेके सीमेंस इंस्टीट्यूट से हर जगह जहां ईरान मारना चाहता था मार सकता था, और उनकी तमाम टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया ने देख ली है। और ईरान कह रहा है कि हमारे सिर्फ 5% अभी तक टेक्नोलॉजी और 5% हमारे मिसाइल्स इस्तेमाल हुए, 95% हमारे सेफ हैं। अगर 8 साल तक भी जंग चलती रही तो हर रोज़ हम लोग 100 मिसाइल्स मार सकते हैं। 100 मिसाइल जब इजराइल पे गिरता है तो उनकी आह निकल जाती है, अमेरिका वालों से हाथ पैर जोड़ने लगते हैं कि भाई सीज़ फायर करा दो। तो ईरान बहुत मजबूत है और टेक्नोलॉजी में बहुत मजबूत है, और ये दुश्मन भी जानता है कि ईरान बहुत मजबूत है। इंशाअल्लाह इस बार अगर जंग हुई तो अल्लाह ने चाहा तो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तक इंशाअल्लाह ये जंग चलती रहेगी। सवाल नंबर 7, अमेरिका और इसराइल की तकनीक और प्रोपेगेंडा से भी क्या ईरान ने निपटना सीख लिया है? मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि लोगों को लग रहा है कि अमेरिका बहुत ताकतवर है। देखें, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले अगर अमेरिका को कुछ करना होता था तो अमेरिका को सिर्फ फ़ोन पर बात करनी होती थी, वो हो जाता था। लेकिन अगर आप आज गौर करेंगे तो अमेरिका को वेनेजुएला में जाके उनके प्रेसिडेंट को उठाना पड़ा। ये उनकी ताकत नहीं, उनकी कमज़ोरी है। अगर फ़ोन पे हो सकता था तो उठाने की क्या ज़रूरत थी? 10-15 साल से उन लोग कोशिश कर रहे थे कि वेनेजुएला में कुछ कर सके, लेकिन कर नहीं पाए। आखिर में वो मजबूर हुए मिलिट्री के तौर पर एक्शन लेने के लिए। ये उनकी ताकत नहीं, उनकी कमज़ोरी है। गाज़ा में ये लोग कई साल से कोशिश कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 से आज हम लोग 2026 में आ गए हैं। इन लोगों ने पूरी दुनिया की ताकत ने मिल के गाज़ा के छोटे से एक खित्ते को चाहते थे कि उन लोग तस्लीम हो जाए, लेकिन हुआ गाज़ा नहीं हुआ। आखिर तक गाज़ा ने इनकी बात नहीं मानी। तो इनकी ताकत नहीं है, इनकी कमज़ोरी है। अगर हम देखें, ईरान ने जो 12 दिन की जंग में इनको जवाब दिया है वो इनके लिए आंख खोल देने वाला है। और आज कल एलन मस्क ने कहा कि ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है, हमें शौक है कि कैसे ईरान ये कर रहा है कि इंटरनेट बाहर वालों का तो बंद है, अंदर ईरान में इंटरनेट चल रहा है। यानी ईरान में बैंक के एप्लीकेशंस चल रहे हैं, टैक्सीज चल रही हैं। ईरान के अंदर जितनी एप्लीकेशंस है सारी चल रही हैं, लेकिन बाहर से आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, या बाहर वालों के लिए और बाहर की एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया गया है। तो ये ईरान की टेक्नोलॉजी है, और दुनिया ये जानती है कि अब ये दुनिया वो 30 साल पहले वाली दुनिया नहीं है कि अमेरिका जो बोलेगा अब दुनिया में वो हो जाएगा। अमेरिका की दादागिरी का पार्ट और पीरियड खत्म हो गया है। अब कौमें अपने पैर पे खड़े रहेंगी और अमेरिका और इसराइल का मुकाबला करेंगी। कुछ दिनों की बात है, कुछ सालों की बात है। इंशाल्लाह हम अपनी आंखों से देखेंगे कैसे ये लोग नाबूद होंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।